हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं डॉक्टर जुबैर त्यागी, राष्ट्रीय प्रमुख सचिव प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन। अपनी नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों से एक इम्पोर्टेंट मुद्दे पर बात करने आया हूं, खासकर उन चिकित्सकों से जिनके पास पैरामेडिकल में डिग्री और डिप्लोमा है, परंतु वो डर डर कर प्रैक्टिस कर रहे हैं। जिन लोगों के पास कोई भी पैरामेडिकल में डिग्री या डिप्लोमा है, या जो लोग एक्सपीरियंस के आधार पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये वीडियो मेरे उन भाइयों के लिए स्पेशल होने वाली है। अगर आपके पास पैरामेडिकल में कोई भी डिग्री या डिप्लोमा है, या 1% किसी के पास नहीं है, उसके पास एक्सपीरियंस है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग अपराधी नहीं हो। लेकिन फिर भी आप लोगों के साथ अपराधी जैसा ट्रीट किया जाता है। आप लोगों के साथ अपराधी की तरह ट्रीट किया जाता है। सरकार और सरकार के नुमाइंदे भूल जाते हैं कि ये वही ग्रामीण चिकित्सक हैं जिन्होंने कोरोना काल में सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। वरना इतनी मौतें होती कि सरकार आंकड़ा भी कलेक्ट नहीं कर पाती। छोड़िए खैर इन बातों को, क्योंकि हम लोग चिकित्सक हैं, सेवा करना हमारा धर्म है। और आगे भी अगर कोई देश पर इस तरह की आपदा आती है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जो एक ग्रामीण चिकित्सक हैं, जिनको सरकार किविक बोलती है, जिनको सरकार झोला छाप बोलती है, ये देश के साथ और सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने के लिए तैयार है। तो सरकार को भी चाहिए कि सरकार भी इनका साथ दे। हम पैरवी नहीं कर रहे उन लोगों की जिनके पास कुछ नहीं है, मगर सरकार मुझे आज एक बात का जवाब दे। जिन लोगों के पास कुछ नहीं है, लेकिन वो 15-20 साल, 25 साल, 30 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, गांव में देहात में बैठकर वो लोगों की सेवाएं कर रहे हैं, वो कोई अपराध तो नहीं कर रहे। वो गरीब लोगों का इलाज कर रहे हैं, उन लोगों का इलाज कर रहे हैं जहां सरकार सरकारी डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर पहुंचाने में असमर्थ है। आज भी ऐसे बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पर सीएससी नहीं है, पीएससी नहीं है, जहां पर कोई एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है। तो वहां पर अगर ये गरीब जनता का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो ये कोई अपराधी नहीं है। दूसरी बात, जिन लोगों के पास पैरामेडिकल में कोई भी डिग्री डिप्लोमा है, वो हमारे साथ जुड़े, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन में आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने से हैं और आपके पास कोई भी डिग्री डिप्लोमा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग से आपके यहां पर रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो मैं ऐसे चिकित्सकों को इनवाइट कर रहा हूं, आप हमारे यहां पर रजिस्ट्रेशन कराएं। यानी कि प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन में आप रजिस्ट्रेशन कराएं। हम आपको आपका अधिकार दिलाएंगे। मेरे साथियों, हम लोग एक ऐसी मुहिम का हिस्सा हैं, हमने एक ऐसी मुहिम छेड़ी है जहां पर हम ग्रामीण चिकित्सकों को उनका हक और उनका अधिकार दिलाने की बात कर रहे हैं। प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन ने लगभग 16 राज्यों से मांग उठा रहे हैं कि एक आरएमपी आयोग बनाया जाए। सरकार ने जिस आरएमपी आयोग को 1970 में बंद कर दिया था, उस आरएमपी आयोग को सुचारू रूप से फिर से प्रारंभ किया जाए, ताकि जो लोग स्वास्थ्य विभाग से अनरजिस्टर्ड हैं और उनके पास पैरामेडिकल में डिग्री डिप्लोमा है, ऐसे चिकित्सकों को प्रशिक्षण देकर के उनको रजिस्टर्ड किया जाए, ताकि देश में जो चिकित्सकों की कमी है, उस कमी को कहीं ना कहीं पूरा किया जाए। क्योंकि एक आंकड़े के अनुसार मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं साथियों, हिंदुस्तान के अंदर 15,000 की पॉपुलेशन पर, 15,000 नागरिकों पर एक एमबीबीएस डॉक्टर भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे यहां पर चिकित्सकों की कितनी कमी है। लेकिन फिर भी हमारे जो चिकित्सक हैं, सरकार को सोचना चाहिए कि इनकी गैदरिंग किस तरह से बढ़े। चलिए, ये एमबीबीएस नहीं है,
लेकिन ये ग्रामीण चिकित्सक हैं, इनके पास पैरामेडिकल में कोई ना कोई डिग्री डिप्लोमा है, तो सरकार को इनको प्रशिक्षण देना चाहिए और इनको फर्स्ट एड देने का अधिकार देना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप इनका हॉस्पिटल खुलवा दो, हम ये भी नहीं कह रहे कि आप इनके यहाँ पर मरीज एडमिट कराने की इनको जो है अपॉर्चुनिटी दे दो, लेकिन कम से कम इनको फर्स्ट एड देने का तो अधिकार दे सकते हैं, ताकि ये फर्स्ट एड दे करके पेशेंट को सही समय पर हायर सेंटर भेज सकें। लेकिन इतना भी नहीं किया जा रहा है। क्या ये आशाओं से कम है? क्या ये दाइयों से कम है? क्या ये बहुओं से कम है? क्या ये एएनएम से कम है? क्या ये जीएनएम से कम है? जो पोलियो की डोज पिला रहे हैं, क्या ये उनसे कम है? उनसे कम नॉलेज रखते हैं? नहीं। लेकिन फिर भी इनको किविक यानी कि झोला छाप की कैटेगरी में डाला हुआ है, फिर भी इनको झोला छाप की श्रेणी में डाला हुआ है। सरकार को इन चिकित्सकों पर ध्यान देना चाहिए। मैं बात कर रहा था कि प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन आरएमपी आयोग की मांग कर रही है। हमने अभी तक लगभग 50 से ज्यादा विधायकों को लेटर दिया है, लगभग 15 से 20 सांसदों को हम लेटर दे चुके हैं, ताकि वो हमारी आवाज को संसद भवन तक में उठाएं और सरकार के कानों तक ये बात पहुंचे कि फिर से दोबारा आरएमपी आयोग बने और जो चिकित्सक, जो डिप्लोमाधारी हैं, जिनके पास पैरामेडिकल में कोई भी डिग्री या डिप्लोमा है, ऐसे चिकित्सकों को आरएमपी आयोग के अंतर्गत रजिस्टर्ड किया जाए और इन चिकित्सकों को चिकित्सा करने का अधिकार दिया जाए। आज अगर जरूरत है तो हम सबको एक होने की, जितने भी ग्रामीण चिकित्सक हैं, जितने भी आरएमपी चिकित्सक हैं, जीपी चिकित्सक हैं, पीपी चिकित्सक हैं, या शहर में निवास करने वाले चिकित्सक हैं और वो स्वास्थ्य विभाग से अनरजिस्टर्ड हैं लेकिन उनके पास डिग्री डिप्लोमा है, ऐसे चिकित्सकों को मैं इन्वाइट कर रहा हूं, आप हमारे साथ जुड़िए साथियों। हम आपको आपका हक और आपका अधिकार दिलाकर रहेंगे, लेकिन आप लोगों को हमारा साथ देना होगा। एक मशाल जलाइए। प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर एसके शर्मा जी ने एक मशाल जलाई है, उस मुहिम में हम आपका साथ देंगे। आप हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे, उस मुहिम में आप हमारा साथ दो। आरएमपी आयोग बनेगा। अभी हम 16 तारीख में जंतर मंतर थाने जा रहे हैं परमिशन लेने के लिए, क्योंकि हम लोग अक्टूबर में जंतर मंतर पर एक जबरदस्त धरना और प्रदर्शन करने जा रहे हैं, ताकि आरएमपी आयोग बनाया जाए। हम वहां पर बैठ करके शालीनता पूर्वक एक धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, ताकि हमारी आवाज सरकार के कानों तक पहुंचे और आरएमपी आयोग बने। तो इसलिए आप इस वीडियो को जहां से भी देख रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़िए। एक सूक्ष्म सी फीस है साथियों, क्योंकि कोई भी लड़ाई बिना पैसे के नहीं लड़ी जाती। आपको हम एक सर्टिफिकेट दे रहे हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया है। उस फीस के बदले हम आपको जो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देंगे, आरएमपी का, आरएमपी मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देंगे, ताकि आप लोगों की जो काउंटिंग है, आप लोगों की जो गैदरिंग है, वो हम कैलकुलेट कर सके और केंद्र सरकार को लिस्ट बनाकर दे सके कि इतने आरएमपी ग्रामीण चिकित्सक हमारे साथ हैं। क्योंकि जब तक हम लोग लिस्ट उनको मुहैया नहीं कराएंगे, तब तक उनको पता नहीं चलेगा। अगर मैं सिर्फ यूपी की बात करूं तो यूपी में लगभग 20 लाख ऐसे ग्रामीण चिकित्सक हैं जो स्वास्थ्य विभाग से अनरजिस्टर्ड हैं। तो आप इस मुहिम में हमारे साथ जुड़िए, आप हमारा साथ दीजिए। हम सरकार से आपको आपका हक दिलाएंगे, आपका अधिकार दिलाएंगे। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हमारी आवाज को निरंतर दबाया जा रहा है। हो सकता है कि मेरा भी ये चैनल डिलीट कर दिया जाए या वीडियो जो है वो पोज कर दी जाए। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, चैनल को फॉलो करके रखिए, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जितने भी ग्रामीण चिकित्सक हैं उनसे निवेदन है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा जो ग्रामीण चिकित्सक हैं, आरएमपी चिकित्सक हैं, जीपी चिकित्सक हैं, पीपी चिकित्सक हैं, वो लोग सब एक ध्वज के नीचे आ सके और हम लोग मजबूती से अपनी आवाज उठा सके और आप लोगों को आपका अधिकार दिला सके। तो चलिए साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।